जब भाई क्रूस और मॉड्रिच दोनों खेला करते थे मैड्रिड में एक साथ लास्ट ईयर तक, तब मेरे दिमाग में कभी कभी ये सवाल उठता था कि अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक को अगर चुनना पड़ेगा तो वो कौन होगा। और मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि मॉड्रिच कंट्रोल, ठीक है ना, पासिंग, क्रूस स्टेबल, बॉल कंट्रोल, लॉन्ग शूट्स, लॉन्ग पासेस। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि इसमें से मैं क्या चुनूंगा, और अगर इसमें से कोई भी एक प्लेयर अगर चला जाता है तो मैड्रिड किस प्लेयर के जाने से ज़्यादा नुकसान फील करेगी। और कल रात को अगेंस्ट लास पाल्मास वो जवाब मुझे मिल गया। और सिर्फ कल रात को ही नहीं, ये सीज़न जब से शुरू हुआ है तब से वो जवाब मुझे मिल चुका है। और वो जवाब है भाई, टोनी क्रूस के जाने से मैड्रिड को ज़्यादा फर्क पड़ता है, मॉड्रिच के जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड्रिच की एज वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और क्रूज के हिसाब से जैसे गेम चला करता था ना, वो गेम मैड्रिड का चलना बंद हो गया है। लोग बोलेंगे कि नहीं यार, अभी तो 3 ही गेम हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, अभी एम्बाप्पे पे भी आएंगे, अभी तो 3 गेम हुए हैं, ठीक है, कहाँ जज कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो। देखो यार, टीम की तासीर पता चल जाती है उस सीजन की कि वो कैसा खेलने वाली है, उसके पास कैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं और कैसी मेंटालिटी है। कल मैंने एक डिफरेंट मैड्रिड देखी है जो कि मैंने इतने सालों में नहीं देखी। इतने सालों में क्या डिफरेंट देखा मैंने वहां पे। मैंने देखा यार, मैड्रिड उतनी ज्यादा बॉल प्रेस कर ही नहीं थी। वो जब 1-0 से भी नीचे चल रहे थे, ट्रेल कर रहे थे, तब भी मैंने कोई इतना ज्यादा अग्रेशन मैड्रिड के अंदर नहीं देखा, अपार्ट फ्रॉम फेडे वेलवर्डे। उसके अलावा कोई भी बंदा अपने एफर्ट्स पुट नहीं कर रहा था बॉल को जीतने के लिए। बस वही था बंदा जो डिफेंस से बॉल जीत के बॉल कैरी करके भाग रहा था अटैक तक। वो रन आपको याद होगा जब उसने विनीशियस जूनियर को पास दिया था और विनीशियस ने ऊंची बॉल मारी थी गोल से ऊपर। तो वो बहुत मिसिंग है भाई। और जिस हिसाब से विनीशियस इस सीजन खेल रहा है, बड़ी बात नहीं है भाई। 2 साल में सऊदी को बेच देंगे मैड्रिड वाले विनीशियस को, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम लग रही है भाई। कुछ प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है, और वो फील मुझे एम्बाप्पे की तरफ से नहीं हो रही, वो मुझे विनीशियस की तरफ से ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि वो एक स्पार्क उसके अंदर दिख नहीं रहा है। या तो ये रीज़न हो सकता है कि एम्बाप्पे आ गया तो मेरी इंपॉर्टेंस कहीं कम ना हो जाए, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता हूँ, इसमें रहता हूँ। हालांकि ऐसा ना हो, पर मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ फील हो रही है। विनीशियस, आपने देखा होगा जब आर्डा गुलेर ने पेनल्टी के लिए बॉल टच करी थी उस बंदे के हाथ पे, मतलब लग गई थी, उससे पहले विनीशियस का कितना गंदा टच आया था लेफ्ट फुट से। मैंने बहुत कम, इनफैक्ट देखा ही नहीं है विनीशियस के पैरों से ऐसा टच, ऐसा मरा हुआ टच किसी भी बॉल पे। वो मैंने कल देख लिया। और मतलब मजा नहीं आ रहा गेम प्ले में, गेम में बैलेंस नहीं बन रहा। और इसका कारण ये है, एक चीज मैं कंपेयर करता हूँ बारसा के साथ इसकी, चलो बाद में करूंगा, पहले मैं मैड्रिड की बात कर लेता हूँ। मैच शुरू हुआ लास पाल्मास से, मैंने क्या कहा था, 10% चांस है लास पाल्मास ड्रॉ करेगी, और वो उसने कर दिया। ऐसे ही नहीं बोला था, हवाबाजी में नहीं बोला था भाई, वरना मैं बोलता 98% मैड्रिड जीतेगी। कुछ सोच के बोला था 10%। पाल्मास जैसा खेली है, एक उसकी थोड़ी सी कमी भी बताऊंगा, जैसा कि वो लीड ले सकती थी, पर वो कैसे यार, ये पाल्मास की बात नहीं है, ये हर उस टीम की बात है जो बारसा और मैड्रिड के अगेंस्ट खेलती है। एक गोल लेने के बाद सारे के सारे डिफेंसिव हो जाते हैं। यार एक बात बताओ, जब तुम एक गोल मार सकते हो तो तुम दूसरा भी तो मार सकते हो। तुम होम पे खेल रहे हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है। मैं पाल्मास की बात नहीं कर रहा, मैं सब बाकी टीम्स की बात कर रहा हूँ, बारसा और मैड्रिड के अलावा। तो तुम दूसरा गोल ट्राई क्यों नहीं करते? और जबकि तुम्हारे चांसेस बन रहे हैं, जैसे 1-1 किया मैड्रिड ने, फिर तुम आगे पहुंच के बॉल लेके, यानी कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, उस काबिलियत पे गेम खेलो यार। क्या 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 डिफेंसिव, छोटी सोच, छोटी टीमों वाली सोच, कब बड़े बनोगे यार? सिर्फ स्पेन में रहोगे क्या? आज बारसा, मैड्रिड, यूनाइटेड, लिवरपूल, ये बड़े सिटी, ये बड़े ब्रांड इसलिए हैं क्योंकि ये जीत के लिए जाते हैं, ये ड्रॉ के लिए नहीं जाते, चाहे किसी के होम पे क्यों ना हो। और एक क्षेत्रीय टीम बन के थोड़ी रहना है, समझ रहे हो ना भाई? जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना क्षेत्रीय दल, एक स्टेट की पार्टी बन के थोड़ी रहना है, एक स्टेट की टीम बन के थोड़ी रहना है। एक ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बनाओ यार टीम में। समझ नहीं आता पर ये क्या मेंटालिटी है क्या नहीं है, ये कैसे खेलते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं कि हाँ भाई इतना रेवेन्यू मिल जाएगा फलान ढिमकान, ये बात की बात है भाई। तो भाई पाल्मास ने पहला गोल मारा, बहुत बढ़िया गोल था। मैड्रिड के 3-4 बंदे कैसे उस बॉल पे डिफीट हुए पता नहीं चला। और एडर मिलिटाओ इतना घटिया खेला, इतना घटिया खेला, उस गोल में भी उसका ही दोष था। और बाद में आपने देखा होगा, मैच हारने के बाद, मतलब ड्रॉ करने के बाद हारी होगी ना भाई, मिलिटाओ दूसरे प्लेयर के साथ मिलकर खिकी करके हंस रहा है। एक होता है, बोलेंगे लोग कि भाई मैच के बाद तो ऐसे ग्रीट करते हैं, नहीं करते भाई, नहीं करते। हाँ, मुस्कुरा सकते हैं,
कि हाँ भाई हाँ यार मैं हार गए, ठीक है गुड गेम, पर तुम दांत फाड़ रहे हो, वो भी लगातार फाड़ रहे हो। ये भाई देखो, ये मैंने नोटिस किया है। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि वो चीज़ कवर करूं जो बाकी जगह कवर नहीं हो पा रही है, और वो चीज़ कवर करूं सीधे शब्दों में जो चीज़ें वाकई हो रही हैं पिच पे या आउटसाइड ऑफ द पिच। विनीशियस ने पेनल्टी का गोल मारा भाई। मुझे ऐसा लगता है विनीशियस ना अपनी टीम के लिए कम खेलता है, क्राउड को दिखाने के लिए ज़्यादा खेलता है अवे। क्या प्रॉब्लम है विनीशियस की? और ये अभी से नहीं है, पिछले 6-7 महीने से मैं देख रहा हूं कि विनीशियस हमेशा अवे जाके परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर आप वेलेंसिया वाला गेम हटा दो जिसमें उसने 2 गोल मारे थे आई थिंक पिछले सीजन, उसके अलावा विनीशियस का मुझे कोई गेम अवे जाके इतना तगड़ा लगा नहीं है कि हाँ वो बंदा कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है। मतलब वो बंदा क्राउड को मॉक कर रहा है, ये कर रहा है। उसकी जिंदगी का मकसद ये रह गया कि भाई क्राउड को मॉक करूंगा, मुझे कोई बोलेगा, मैं रेसिज्म के वो खेलूंगा। मतलब बावला हो गया क्या भाई? फुटबॉल पे ध्यान दे, फुटबॉल पे। होम पे जाके मड्रिड के वो 3-4 गोल मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई मेरे को ऐसा लगता है विनीशियस सिर्फ होम का प्लेयर बन के रह गया है अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से, जो कि बहुत बुरा है। विनीशियस में इतनी काबिलियत है, वो बंदा चांद पे जाके भी खेल सकता है। इतनी प्यारी ड्रिबलिंग है उसकी, इतना प्यारा कंट्रोल है उसका। कल दिखा भी, लेकिन वो चीज़ें, वो एक जील नहीं दिख रही है विनीशियस के अंदर। वो एक बोलते ना दिल से फुटबॉल नहीं खेल पा रहा है वो मड्रिड के लिए जैसा उसको खेलना चाहिए। या तो उसके दिमाग में सुपरस्टार का घमंड आ गया है, या फिर जब से सऊदी अरेबिया का उसके पास ऑफर आया वो थोड़ा सा लीनियंट हो गया है, थोड़ा सा लीनियंट। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने फील किया, वो अग्रेशन, वो भूख गोल पे जाने की, वो मुझे नहीं दिखी भाई। उसकी लूज शॉट्स मार रहा है, ये कर रहा है, बेकार बेकार। मुझे मज़ा नहीं आया भाई विनीशियस के गेम में बिल्कुल भी। हाँ एज अ बार्सा फैन मेरी टीम के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो बात है भाई, जो बात है, आते हैं भाई एम्बाप्पे पे। एम्बाप्पे को लोग इस टॉपिक को लेंगे हम कल पक्का कि एम्बाप्पे के साथ हो क्या रहा है, लेकिन कल के मैच की बात करते हैं। भाई एम्बाप्पे ने 8-9 शॉट लिए और एक टर्न तो बहुत डेंजरस था जहाँ पे वो राइट विंग से गोल मार सकता था, लेकिन लोग खामखा गाली दे रहे हैं एम्बाप्पे को। एम्बाप्पे ये हो गया, एम्बाप्पे फिनिश हो गया, 3 मैच ये है, वो ये है, उसने तो इतने गोल मार लिए, एम्बाप्पे पे ये नहीं मारा गया। भैया एम्बाप्पे है वो, उसको रिलैक्स करने दो। क्या एम्बाप्पे इतना घटिया खेल रहा है? क्या एम्बाप्पे इतना घटिया खेल रहा है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। वो बंदा एकदम अपनी पोजीशन से निकल के आपका सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है 60 मिनट्स तक, कम से कम पूरे मैच का अगर मिलाएं। और वो बंदा शॉट्स भी अटेम्प्ट कर रहा है, वो बंदा ड्रिबल भी अटेम्प्ट कर रहा है। और कल का उसका एक शूट आपको याद होगा, क्या गोली शूट उसने मारा था, जो कि सिलेसन ने रोक लिया था। हालांकि सिलेसन ने अपना कर्ज निभा दिया बारसा के प्रति ड्रॉ लेके, लेकिन एम्बाप्पे को यहाँ पे क्रिटिसाइज करना बिल्कुल गलत है। अगर सारे गेम उसके उठाए जाते हैं, वो उतना घटिया नहीं खेला, इनफैक्ट वो घटिया खेला ही नहीं। सब कुछ फुटबॉल में गोल और असिस्ट ही है क्या? बाकी टीम का झक मार रही है। अगर एम्बाप्पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्रिएट भी कर रहा है, वो शूट्स के लिए बॉल भी निकाल रहा है, वो शूट भी मार रहा है, वो हर चीज़ कर रहा है यार, बस फिनिश नहीं हो पा रही इसलिए उसको जूते पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको यहाँ पे गोल स्कोरिंग के लिए लाया हुआ है। नहीं भाई, एम्बाप्पे इतना वो नहीं है। और एक चीज़ मैं आपकी उसके बताऊँ, एम्बाप्पे सिर्फ मुझे ऐसा लगता है साबित करने में कहीं ख़राब ना कर ले, कहीं ओवरडू के चक्कर में इंजरी ना करवा ले कि यार गोल नहीं आ रहे, मैं और ट्राई करता हूँ और बंदे काटता हूँ, और एक आधा गलती से, हालांकि वो इंजरी इतनी आसानी से लेने में बिलीव नहीं रखता, लेकिन अगर गलती से एक आधा टैकल भी एम्बाप्पे के पड़ गया इस डेस्परेशन में, तो भैया मड्रिड वालों तुम अपने आप को ही कोसोगे कि हमने इतना प्रेशर क्यों दिया। एम्बाप्पे को इतना क्रिटिसाइज़ करना सही नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स हैं एम्बाप्पे के गेम को लेके जब से वो मड्रिड में आया है, लेकिन वो पॉइंट्स मैं कवर करूँगा कल, क्योंकि मैच के दौरान इतने सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं भाई कि बार्सिलोना का इसमें अब क्या फ़ायदा है और क्या एक तरीका है जिससे मड्रिड सिर्फ, देखो भाई मैं करता हूँ ऑनेस्ट बात, बारसा को मड्रिड इस लीग में सिर्फ एक चीज़ की वजह से हरा सकती है, सिर्फ एक। होश में बोल रहा हूँ, पूरे होश में। 3 मैच हो चुके हैं, गेम प्ले देख चुके हैं, सब देख चुके हैं। अब मैं बताता हूँ कमी क्या है दोनों टीमों में। अब मैं बताता हूँ भाई दोनों टीमों की कमजोरियाँ, और बाद में बताऊंगा कि क्या एक चीज़ है जो कि इन दोनों को सेपरेट करेगी लीग में, जो कि लीग जीतने में दोनों टीमों का साथ देगी या खिलाफ जाएगी। बारसा का लेफ्ट विंग पूरा डेड है, मड्रिड का राइट विंग पूरा डेड है। सबको पता है कि मड्रिड लेफ्ट विंग से ज़्यादा खेल रही है, क्योंकि विनीशियस भी लेफ्ट विंगर है, ठीक है, एम्बाप्पे भी लेफ्ट विंगर है, बेलिंगम भी वहीं खेल रहा है, रोड्रिगो भी वहीं से निकलता है, तो राइट विंग पे कोई है ही नहीं। सिर्फ आर्डा गुलेर जाके थोड़ा बहुत क्रिएट कर देता है। और आर्डा गुलेर भाई इतनी तगड़ी ब्लेसिंग है मड्रिड के लिए, मैं बड़े शब्द नहीं बोल रहा हूँ। आर्डा गुलेर इज लाइक पेड्री ऑफ मड्रिड।
जिस तरह से 3 मैचों में उसको देखा है, उसके लॉन्ग शूट्स देखे हैं, उसकी डिलीवरीज देखी हैं हवा में बॉलों की, ठीक है, उस बंदे का एक कमिटमेंट देखा है, वो बंदा आपका क्रिएटर है, वो बंदा आपको मुश्किल में से निकालेगा। मॉड्रिच के जाने के बाद आर्डा गुलेर ने पूरा गेम संभाला और अच्छा संभाला। उस बंदे के अंदर कमिटमेंट है और वो बंदा खींच रहा था चीज़ों को। अब भाई एक तो मैंने आपको बता दिया कौन सा विंग डेड है, दूसरा रीज़न जो इस हर चीज़ को डिफाइन करेगा, मैड्रिड के पास गेम प्ले नहीं है इस टाइम और बारसा के पास स्ट्रॉन्ग गेम प्ले है। तीसरा, मैड्रिड के पास टीम स्ट्रॉन्ग है, बारसा के पास टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो कंपैरिजन है, लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ, एक जो सिर्फ एक कारण है जो कि इन दोनों टीमों में लीग डिसाइड करेगा, वो है इंजरीज। मैड्रिड तभी लीग जीत सकती है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पूरे होश में दे रहा हूँ और घमंड एक पैसे का नहीं है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। अबे हॉर्न मत बजा भाई चाचा। मैड्रिड एक तरह से ये लीग जीत सकती है, वो है कि बारसा का कोई की प्लेयर या प्लेयर्स इंजरी से वापस ना आए या फिर इंजरी उनको ना हो। मैं चाहता हूँ इंजरी ना हो, लेकिन मैड्रिड सिर्फ एक तरह से ये लीग जीत सकती है, अदरवाइज लीग बारसा की है। भाई आज की तारीख में मेरे वर्ड ना नोट कर लो, लीग बारसा की है। अगर बारसा का फिटनेस लेवल ख़राब नहीं होता है, अगर उसके प्लेयर्स रहते हैं ज्यों के त्यों टीम में और खेलते हैं, खेलने लायक रहते हैं, इंजरी नहीं होती उनको, और अगर उनको इंजरी हो गई तो लीग मैड्रिड की है। लेकिन अगर दोनों टीमें ज़्यादा इंजरी से ब्लो नहीं करती हैं और ज़्यादा इंजरी सफ़र नहीं करती हैं, तो बारसा इस साल का ला लीगा उठाएगी। ये भाई शब्द दे रहा हूँ मैं। हाँ, आगे जाके गलत हो जाए, लेकिन मुकरूंगा नहीं। आज की तारीख में ये बात बोल रहा हूँ भाई, आप चाहे बाद में मेरे को याद दिला देना, मेरा मानना ये है। तो बार्सिलोना का चैंपियंस लीग ड्रॉ भी आ गया भाई, इसके बारे में कल बात करेंगे क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है। कल बात करेंगे कि बार्सिलोना किस तरह से चैंपियंस लीग को देख सकती है। कल मैच भी है बारसा का वेल्डेलोइड के साथ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रोनाल्डो का बिहेवियर आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप क्या हुआ है, ये भी कल डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। तो भाई मिलते हैं कल। विस्कल बारसा।